कल आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताए थे, उसके आगे थोड़ा सा और देख लो। यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, यानी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं और कैसे यूनिसेल्युलर है, मतलब एक सेल है, ठीक है, जो एक सेल से बने, वो ऑर्गेनिजम्स और जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो पानी लेते हैं, किसके थ्रू लेते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। यही चीज दोबारा लिख दी, यहाँ पर बोल दिया था कि जो प्लांट सेल है वो क्या कर रहा है, वाटर गेन कर रहा है। यहाँ पर आपको बोल दिया कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी रूट्स के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो भी कौन से प्रोसेस के द्वारा करते हैं, ऑस्मोसिस के द्वारा करते हैं। तो अगर आपको आ जाए राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, तो आप ये एग्जाम्पल्स में दे सकते हो। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो अनेबल्स द सेल टू एनगल्फ फूड एंड अदर मटीरियल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इसीलिए लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो ये सेल मेम्ब्रेन है बाहर की, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो क्या कर रही है, अनेबल्स द सेल, जो सेल को किस चीज को करने में मदद कर रही है, टू एनगल्फ फूड, कि वो खाने को एनगल्फ कर सके या फिर बाकी मटेरियल को। सपोज जैसे अमीबा है, अमीबा को अगर यहाँ पर खाना दिखाई दे रहा है तो उसकी बॉडी धीरे धीरे करके इस तरीके से टर्न होगी और ये फॉल्स फीट बनाएगी, और धीरे धीरे करके ये फॉल्स फीट आपस में जुड़ जाएंगे और ये खाना या जो भी ये मटेरियल है वो इस अमीबा के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से कोई भी सेल, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसी भी खाने को या किसी भी मटेरियल को एनगल्फ कर रही है, मींस खा रही है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। कई बार एक नंबर में पूछा जाता है व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, और इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आप अमीबा लिख दो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कई बार कुछ चीजें, कुछ होते हैं, जैसे प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में हमारी सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में हमारी सेल वॉल नहीं होती है, उसमें खाली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सबसे बाहर वाली लेयर को मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था, इसके भी बाहर जो आपकी है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, जिस तरीके से अब आप कहोगे सेल्यूलोज क्या होता है, जैसे हम जो भी खाना खाते हैं हमारा किस फॉर्म में इकट्ठा होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से कुछ जो आपके ये सेल वॉल होती है, सेल वॉल में जो भी चीज होती है, इकट्ठी होती है, वो किस फॉर्म में होती है, सेल्यूलोज के फॉर्म में इकट्ठी होती है। और सेल्यूलोज क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको, प्लांट्स को। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पेड़ होता है आपका, पेड़ किस तरीके से, ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, अगर इन ब्रांचेस में ताकत नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो ये क्या ऐसे खड़े रहेंगे, नहीं, नीचे के नीचे लटक जाएंगे। तो इसको स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, ये सेल्यूलोज जो होता है, जो सेल वॉल में है, वही इसको स्ट्रेंथ दे रहा है, जिससे ये पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर में खड़ा रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अगर कोई प्लांट सेल पानी को लूज कर रहा है, ठीक, यानी उसमें से पानी निकल रहा है, तो क्या होगा, वहां पर वो जो सेल होगा वो कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक, सपोज ये सेल वॉल थी, ठीक, इसमें से पानी क्या हुआ, बाहर चला गया, तो बाकी जो इसका मटेरियल है, कंटेंट है, वो इस सेल वॉल से दूर चला जाएगा, बिकॉज इसमें जितना पानी था वो सारा का सारा बाहर निकल गया, तो ये थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ये एक एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है, प्लाज्मोलिसिस और एंडोसाइटोसिस।